लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राज्य में राजनीतिक दल एक्टिव हो चुके हैं, अपनी रणनीतियां बनाते हुए देखे जा रहे हैं। बात की जाए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में, इन पांचों ही राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान में इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और ऐसे में देखा गया कि कांग्रेस यहां पर पिछड़ती हुई नजर आई, सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाब हुई। और ऐसे में अब देखा जाए लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस खेमे की तरफ से दिग्गज नेता सचिन पायलट को मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे में अब सचिन पायलट की रणनीतियों के तहत क्या कांग्रेस आलाकमान काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नाराजगी नजर आई है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार सचिन पायलट जो राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के, अब छत्तीसगढ़ के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस की बैठकें लगातार जारी हैं और ऐसे में पायलट को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि अजमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर से वह लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रहे सचिन पायलट और कहीं ना कहीं गहलोत की रणनीतियां यहां पर इस कदर रंग लाई कि सचिन पायलट ना ही नेता प्रतिपक्ष बन पाए, ना ही प्रदेश अध्यक्ष। जो दावा प्रियंका गांधी ने उनसे फोन पर किया था, वो दावा भी खारिज होते हुए नजर आया। ऐसे में सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं। युवा वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए सचिन पायलट युवाओं को ही मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत जिस तरीके से यहां पर रणनीति बनाते हुए नजर आए, कांग्रेस ने हार का ठीकरा गहलोत के सर पर ही फोड़ा। और ऐसे में अब देखा जाए यहां पर सचिन पायलट को क्या वाकई में उनकी रणनीतियों के तहत काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी के साथ दिल्ली में उनकी बैठकें हुई, तब उन्होंने 3 से 4 शर्तें उनके सामने रखी थी और देखा गया कि कहीं ना कहीं जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के खेमे की तरह से पायलट कहीं ना कहीं पिछड़ गए। देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट, चूंकि अब कांग्रेस का जो हाल है उसके मुताबिक सचिन पायलट से बेहतर चेहरा मेरे ख्याल से राहुल गांधी के पास दूसरा तो होगा नहीं। और ऐसे में उससे पहले वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, तो तमाम पदों पर रहकर वो काम कर चुके हैं। तो ऐसे में एक अनुभव की भी उनके पास जो कह सकते हैं कि कमी नहीं है। तो ऐसे में उनको बढ़ाना ही पड़ेगा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर पहले भी कहा गया है कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उनको सीएम बनना चाहिए था, जिस रेस में कहीं ना कहीं वो पिछड़े हैं उस रेस में उनको सबसे आगे होना चाहिए था, क्योंकि अशोक गहलोत से ज़्यादा काम उन्होंने राजस्थान में किया और 5 साल लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। और तब जाकर 2018 में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से सत्ता नसीब होती है राजस्थान की। लेकिन जब सीएम बनने का नंबर आता है तो अशोक गहलोत को बना दिया जाता है। तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल थे, कई तरह की बातें थी, जिससे सचिन पायलट बेहद खफा थे। 2020 में वो अलग तक होने की कगार पर पहुंच गए। उसी की बात को लेकर अशोक गहलोत ने कई बार उनको गलत शब्दों का प्रयोग भी किया। लेकिन देखिए, सचिन पायलट लगातार अपने काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, कभी भी उलझुल मुद्दों पर बयानबाजी नहीं करते। आपने देखा होगा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ जब बात हद से गुजरती है तो वो खड़े भी हो जाते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन भी करते हैं। और ये बताता है कि सचिन पायलट का जो राजनीति करने का अंदाज़ है वो कितना जुदा है और कितना बेहतर है औरों के मुकाबले। और इसीलिए सचिन पायलट को सबसे अधिक जो है लोकप्रियता राजस्थान में मिली हुई है। साथ में कांग्रेस पार्टी में भी उनको काफ़ी बेहतर नेता माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए, उनको जिम्मेदारी देना चाहिए और बड़े लेवल पर उनसे काम लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इस समय कांग्रेस पार्टी के पास चेहरों की बात करें तो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर कि सचिन पायलट को लेकर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि अब 25 लोकसभा सीटें जो बीजेपी के पास है राजस्थान में, और यहाँ पर पायलट को लेकर 3 लोकसभा सीटों को लेकर दावे किए जा रहे हैं, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर। और अजमेर में तो हमने देखा है कि पीएम मोदी खुद सचिन पायलट का नाम लेते हुए यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए थे। अब आने वाले समय में क्या पायलट को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है? जाहिर बात है, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 26 साल की उम्र में चुनाव जीता है, मंत्री बने हैं उसके बाद, तो संभावनाओं की कमी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कई बार फैसले करने में बहुत पीछे रह जाती है, बहुत देर कर देती है। इसीलिए उनके पास सिंधिया जैसे लोग चले जाते हैं, हार्दिक पटेल जैसे लोग चले जाते हैं, ऐसे तमाम सारे बड़े बड़े चेहरे चले जाते हैं जो बाकी पार्टी के लिए बेहतर कर सकते थे, पार्टी के लिए जो है आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेकर पार्टी को और जो है सीटें दिला सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में प्रॉब्लम यही है कि उनके जो बड़े नेता हैं या जो बड़े कद के नेता बनते हुए नजर आते हैं उनको वो खो देते हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से आपने कहा कि 25 की 25 सीटें राजस्थान
में हार जाती है। अगर यहाँ पर बेहतर रणनीति के साथ में उतरा जाता तो मेरे ख्याल में इतनी दुर्दशा नहीं होती, जबकि 2018 में उनकी सरकार राजस्थान के अंदर बनी थी। तो कुल मिलाकर अब सचिन पायलट के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उनको छूट देनी पड़ेगी, आज़ादी देनी पड़ेगी, ताकि वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में नजर आए। वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पायलट के लिए यहाँ पर क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा। अगले कुछ सवाल यहाँ पर अपने सहयोगी से लेना चाहेंगे कि आखिरकार पायलट की रणनीतियों में कितने बड़े बदलाव अब लोकसभा चुनाव के चलते देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे, पायलट की इस बार क्या कुछ शर्तें हो सकती हैं कांग्रेस आलाकमान के सामने, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बैठकों में जिस तरह से अपनी बात रखी, उन्होंने तमाम शर्तें रखी थी, लेकिन इस बार क्या कुछ बड़ी मांगे हो सकती हैं? देखिए, सचिन पायलट को जितने लंबे समय से राजस्थान की राजनीति का अनुभव है और सचिन पायलट का इस्तेमाल जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में करती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि राजस्थान में जहां सचिन पायलट के साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है, वहीं अशोक गहलोत का भी कहीं ना कहीं एक दबदबा ओबीसी वर्ग पर है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस बात का हल निकालने के बजाय कहीं ना कहीं इसको जो है लटकाए रखना चाहती है। अब इस बार 2024 का जब जो है मतदान होगा, जब उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वहाँ पर प्रचार जो है प्रचारक के चेहरों का जब ऐलान करेगी, तो ये देखना होगा कि सचिन पायलट को कितनी ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है उस फहरिस्त में, और सचिन पायलट से कितना ज़्यादा काम लिया जाता है। क्योंकि अशोक गहलोत जो दावा कर रहे थे, और अशोक गहलोत जो विधानसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले जो विधायकों के साथ खेला किया था और पार्टी हाईकमान को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाया था, उसके बाद जब खुद अशोक गहलोत मैदान में उतरे और जिस ढंग से वो पूरी तरीके से जो है भरतपुर संभाग जैसे बड़े इलाकों का दौरा कर रहे थे और ये कह रहे थे, या खुद जो है पार्टी को ये कहीं ना कहीं उम्मीद दिखा रहे थे कि वो अकेले अपने बलबूते पर, दम पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवा सकते हैं। सचिन पायलट का भी कई बार जो है बयान सामने आया था, लेकिन उसके बावजूद भी नाराज़गी कहीं ना कहीं कई बार हमने देखी थी। सचिन पायलट जो कि अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे थे, अनशन कर रहे थे और वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन को लेकर के एक दबाव बना रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब देखना ये है कि जो है प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी किसको देती है। क्या सचिन पायलट होते हैं जो है प्राथमिकता उनकी, या फिर अशोक गहलोत होते हैं। चूँकि अशोक गहलोत लंबे समय से राजस्थान में राजनीति करते रहे हैं और लगभग आप कह सकते कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक नए विकल्प की तरफ जाना ही होगा। और सचिन पायलट की उस रैली में जो हमने भीड़ देखी थी, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरकर उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे, तो ये सारी ताकत दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एक नया विकल्प जनता को देना ही पड़ेगा, एक युवा चेहरा जनता को देना ही पड़ेगा। वरना भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बदलाव कर रही है, जिस ढंग से उन्होंने भजन लाल शर्मा को अचानक से जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी जनता को अपनी तरफ जो है खींच रही है। और इसकी अगर काट करनी है तो जो है कांग्रेस को भी सचिन पायलट को उस तरीके से आगे करना। वाकई में अब देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को किसी भी तरह सचिन पायलट को आगे ही करना हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब अपने हाई प्रोफाइल के नेताओं को उतारना चाहेगी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साफ कर चुके हैं कि बीजेपी सांसदों को उतार सकते हैं, तो हम भी अपने विधायकों को आगे कर सकते हैं। अब देखना होगा कि अशोक गहलोत को लेकर भी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं लाइन में, अशोक चांदना भी हैं और इनके अलावा तमाम दिग्गज नेता हैं। और रघु शर्मा ने जैसा कि कहा ही था कि पायलट ही राजस्थान का भविष्य है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सचिन पायलट को क्या कुछ जिम्मेदारियां मिलेंगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।